नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, एक बात अच्छी तरह तय है कि महाराष्ट्र में जब तक राजनीति का ध्रुव तारा एक तरह से शरद पवार है, तब तक महाविकास अघाड़ी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। महाविकास अघाड़ी की एकता में कोई बाधा नहीं डाल सकता। कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन महायुति यानी बीजेपी के गठबंधन की हालत ठीक नहीं है। अभी तो बीजेपी यही तय नहीं कर पा रही है कि अकेले चुनाव लड़ना है या सिर्फ एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, या फिर एकनाथ शिंदे और साथ साथ अजीत पवार को भी साथ लेकर चुनाव लड़ना है। अजीत पवार से किनारा करना तय हो गया है, लेकिन कैसे किनारा किया जाए अभी तय नहीं है। अजीत पवार गुट के लोग कह रहे हैं कि कम से कम 100 सीटें चाहिए उनको लड़ने के लिए। 100 सीटें कैसे मिल जाएंगी? एकनाथ शिंदे के लोग भी 90-100 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो 288 में से 200 सीटें बीजेपी दे देगी, तो कुल क्या सिर्फ 88 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अजीत पवार गुट के लोग कह रहे हैं कि जितने विधायक अजीत पवार दादा साहब दादा भाई तोड़ कर लाए, उतनी तो सीटें दे दो, और उतनी सीटें अलग दे दो जहां पर अजीत पवार के विधायक पिछली बार क्लोज सेकंड थे या नजदीकी का मुकाबला हारे थे। यही दावा एकनाथ शिंदे के लोग कह रहे हैं कि जितने लोग हम अपने साथ लेकर आए, उन विधायकों को देकर आए, उनको मंत्री पद का लालच दिया गया, वो भी पूरा नहीं हुआ, तो क्या उनकी विधायकी भी चली जाएगी? क्या टिकट भी नहीं मिलेगा? उतने लोगों को तो दे दो। और यही सब जोड़ दिया जाए तो 125-150 के आसपास हो जाता है। तो बीजेपी बड़ी मुश्किल में है इस रूप में। लेकिन शरद पवार ने एक बयान से महाविकास अघाड़ी में बड़ी संभावित टूट या खटपट होने से बचा लिया। दरअसल संजय राउत कुछ भी बोल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुंह का बवासीर हो गया है, मोटे तौर पर ये बयानों का बवासीर हो गया, इस तरह की बात कहते हैं। उन्होंने कह दिया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव होगा, मुख्यमंत्री पद के रूप में एक कैंडिडेट सामने होना चाहिए, चेहरा सामने होना चाहिए, बिना नाम लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जानते हैं इसका मतलब उद्धव ठाकरे है। लेकिन शरद पवार समझिए कि इस बयान से महाविकास अघाड़ी में थोड़ी सी हलचल मच सकती है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों और नेताओं में थोड़ा सा मन ही मन गुस्सा भी पैदा हो सकता है, और जो सामूहिक नेतृत्व की भावना है वो पीछे दरक सकती है, और जो महागठबंधन की जो एकता है उसमें दरार आ सकती है। तो ऐसे में शरद पवार ने तुरंत कह दिया कि कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और इशारों इशारों में कर दिया कि मुख्यमंत्री पद चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, चुनाव जमकर लड़ना पड़ेगा, ज्यादा सीटें निकालनी पड़ेगी और अपने आप को साबित करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे के लिए एक चेतावनी भी है और एक तरह से एक नसीहत भी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 20 या 21, और सिर्फ 9 जीत कर आए थे। स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा। 17 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 13 सीट जीत कर आई। शरद पवार ने 10 में चुनाव लड़ा, 8 सीटें जीत कर आए। और ऐसे में शरद पवार ने उस समय ही एक तरह से इशारा कर दिया था कि भले ही लोकसभा चुनाव में माफ करना, कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब विधानसभा की बारी आएगी तो सीटों की संख्या कम नहीं रहेगी। ऐसा नहीं शरद पवार 40-50 सीटों पर मान जाएंगे। तो ऐसे में वो एक तरह से गठबंधन के अंदर एक स्वस्थ प्रतियोगिता भी पैदा कर रहे हैं, कि स्वस्थ प्रतियोगिता की मिलकर लड़ेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, मिलकर सरकार बनाएंगे और मेहनत करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा सीटें हर गठबंधन का साथी लाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला हो ही जाएगा। दरअसल कुछ लोग कह रहे हैं 288 सीटें हैं, तो 96, 96, 96 तीनों को 96, 96, 96 सीटें दे देनी चाहिए। उद्धव ठाकरे को लगता है कि 150 सीटें से कम नहीं मिलनी चाहिए। 150 सीटें मिल गई तो 130 सीटें बची, तो 60-65 सीटें कांग्रेस और शरद पवार के बीच बटेंगी, ये समझ से परे है। उधर अजीत पवार गुट के कुछ और 4-5 विधायक हैं, उन्होंने सुना है फिर एक बार नए सिरे से शरद पवार के यहाँ दरवाजा खटखटाया है। एकनाथ शिंदे के लोग भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये गद्दार हैं और ट्रेटर्स हैं, और ट्रेटर्स को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत में। उनको शामिल करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने विकल्प तैयार कर लिया है।
अब अगर वो वापस से इन विधायकों को लेते हैं तो पार्टी में जो वफादार रहे, जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर नहीं गए, उनका हक मारा जाएगा और वो विद्रोह पर उतर आएंगे। लेकिन शरद पवार के साथ ये स्थिति नहीं है। शरद पवार का साथ जो छोड़कर गए, उनका विकल्प उस रूप में तैयार नहीं है। बाकी विधायक अपने दम पर नहीं जीतने वाले, शरद पवार जिताएंगे या हरा देंगे। तो शरद पवार का इस कदर दबदबा है और कांग्रेस भी चुपचाप शरद पवार की उंगली पकड़कर चल रही है कि जो शरद पवार कहेंगे, जहां सीटें मिलेंगी, जितनी मिलेंगी उतनी में मान लेंगे, और जहां पर जिन सीटों पर कहां कहां लड़ाया जाए उसको लेकर भी आपसी सहमति हो जाएगी। तो महाविकास आघाड़ी में इस कदर एकता दिखाई दे रही है। उधर महायुति महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन की जो सरकार है, उसने करीब 67,000 करोड़ की खैरात बांटना या रेवड़ी बांटने की घोषणा की है, लेकिन उसके बावजूद उसका आत्मविश्वास उस रूप में सामने नहीं आ रहा। महिलाओं के लिए 21 से 60 साल की महिलाओं के लिए 1500 रुपए हर महीने देना, साल में 3 गरीबों के लिए गैस सिलेंडर मुफ्त करना, पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स है वो 24% से घटाकर 21% कर देना, इसके अलावा तमाम तरह की घोषणाएं हैं। लेकिन चुनाव के ठीक पहले की गई घोषणाओं का उतना असर होता नहीं है। राजस्थान के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में और भी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमने इस चीज को अपनी आंखों से देखा है। तो दिलचस्प स्थिति है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोकसभा में जितनी सीटें महागठबंधन को मिली, अगर उनको ट्रांसलेट किया जाए विधानसभा सीटों में, तो 155 का आंकड़ा बैठता है। बहुमत के लिए 145 चाहिए और महायुति के पास 125 का आंकड़ा बैठता है। बहुमत के लिए फिर 145 146 चाहिए। कंफर्टेबल स्थिति में हैं शरद पवार, लेकिन वो चाहते हैं कि ये टारगेट कम से कम 180 के पार होना चाहिए। और वो ये भी जानते हैं कि पोचिंग की कोशिश अभी भी बीजेपी करने से बाज नहीं आएगी। हालांकि पहले 2 घर तोड़े, लेकिन अपना घर वो संवार नहीं पाई, वो एक अलग कहानी है। चलिए देखते हैं कि अगले 1 आध महीने में क्या होता है और प्रधानमंत्री का चेहरा कितना बिक पाता है, कितना नहीं बिक पाता है, ये बात भी देखना दिलचस्प होगी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।